इसके आंसर को मैं दो तरीके से दूंगा। एक तो अपना फंडामेंटल्स जो हम बातें करते रहते हैं, और एक टेक्निकली। मार्केट ने 42,000 का लेवल 2-3 दफ़ा टेस्ट किया है, लेकिन ये मेरी ज़ाती एज फरीद आलम राय है कि इस दफ़ा मार्केट के अंदर ये जो 42,000 का ये जो बैरियर है KSE का, ये टूट जाएगी और मार्केट बेस्ड ऑन जुलाई टू सितंबर रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, और मुझे लगता है कि 42,000 का बैरियर टूटेगा। तो इसलिए मेरा तो 31 दिसंबर का टारगेट यहाँ से खासा हायर है। 31 दिसंबर तक जिस तरह की चीज़ें इस वक्त हैं, शेप अप हो रही हैं, और पॉजिटिविटी और मोमेंटम के मुझे मार्केट में नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि 31 दिसंबर तक मार्केट शायद 45,000 से ऊपर निकल जाए। तो बैंकिंग है, एक फूड सेक्टर है, और जिस तरह मैंने बताया E&P, इसमें अच्छी कमाई होगी। और इसमें जब कंज्यूमर या जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, या जो जब स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उसके अंदर जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई चीज़ें, जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में लिस्टेड स्पेस में जो चीज़ें हैं, आई थिंक गिवन द पॉपुलेशन प्रेशर एंड गिवन द फैक्ट कि गवर्नमेंट थोड़ी सी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती आ रही है, तो जिस तरह आपने देखा कि इस वक्त जो स्टिमुलस मिला था हमें, वो सीमेंट सेक्टर ने दिया था, जो मार्केट को दुआम या जिसको मार्केट ने जिसको इस पर राइड ली है, वो सीमेंट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से सीमेंट और स्टील यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ जो इंडस्ट्री चलती है कंस्ट्रक्शन में। तो आई थिंक फूड सीमेंट हैज़ डन वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू दैट, स्टे करेगा 155 और 60 के दरमियान में इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इसकी रीजंस बहुत सारी होंगी, अगर आप कहें तो हम जाएंगे, लेकिन टू आंसर इन अ नटशल, मुझे नहीं लगता कि डॉलर यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे आएगा। एज अ पाकिस्तानी तो मेरी ख्वाहिश है कि ये 150 के नीचे आ जाए, लेकिन उस तरह की भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। बट आई थिंक दिस इज़ फेयरली प्राइस्ड, और जब यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होगी, जब हमारा ऑयल का बिल बढ़ेगा, तो अभी 3 मंथ्स के बाद दोबारा बात करेंगे। आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स द डॉलर इज गोइंग टू स्टे वेयर इट इज़। जो आपका दूसरा सवाल था ऑटो सेक्टर वाला, उसके अंदर यह है कि जब तक इंटरेस्ट रेट डाउन है, डिमांड है। और आप ये देखें, हमारे यहाँ मैं अपने गिरदोनवा में भी देखता हूँ, तो लोग जैपनीज़ मॉडल गाड़ियों को अभी भी पसंद करते हैं। वो पाकिस्तान में दो अच्छी आ गई हैं कंपनियाँ, दे आर डूइंग फाइन, और चाइनीज़ भी बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ की बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ नहीं है, 5-8 हज़ार यूनिट्स वाली हैं। लेकिन ये जो हमारे किया वाले आए हैं और ये निशात वाले आए हैं, दे हैव कम इन अ बिगर वे विद अ प्लान। एक तो और भी मुझे नज़र आ रही हैं कि कोई फाइनेंशियल क्लोज एक यूरोपियन कंपनी आएगी बहुत बड़े नाम के साथ। तो आई थिंक ये पाकिस्तानियों को, अगर गवर्नमेंट, और मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते रहेंगे ये, तो यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स आके यहाँ गाड़ियाँ बनाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि ओवर द ईयर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि ड्यूटी बहुत मिल जाती है इंपोर्ट करने पे, तो पाकिस्तान में भी और बहुत सारे मुल्कों ने शॉर्टकट्स के ऊपर अपनी इकोनॉमी को रन किया है कि $100 लेट्स से 10 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख रुपए ड्यूटी ले ली और अपना बजट का डेफिसिट पूरा किया। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो पॉलिसी बनाई हुई है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल स्टे। तो मुझे इस वाले एरिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती आगे नज़र आ रही है। 2021 से पहले 2020 जो जा रहा है, इसमें पीपल वांट टू नो कि मार्केट कहाँ क्लोज होगी। गवर्नमेंट के बारे में बड़ा क्लियरली लोग कह रहे हैं कि इट अपीयर्स कि शायद गवर्नमेंट ना बचे। जलसों के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्तान का जलसा जो है वो बहुत ही मिस हैंडल किया है गवर्नमेंट ने, जिससे लगता है कि गवर्नमेंट की सफ़ों में परेशानी ज़्यादा है। सो फरीद, आई वुड वांट यू टू कमेंट कि हाउ डू यू लुक एट द मार्केट, वेयर डू यू सी द मार्केट क्लोजिंग दिस ईयर?
स्वामी साहब, बात यह है कि जो पॉलिटिकल नॉइज ज़रूर है वो थोड़ी सी बढ़ भी गई है। लास्ट एपिसोड जो हुआ खान के जलसे का, जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट गलत किया, या रिस्पांस उनका थोड़ा सा मुनासिब शायद नहीं था, तो उसकी वजह से सियासी टेम्परेचर बढ़ा। और आपने नोट किया कि जब ये सियासी टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग शायद ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना की सिचुएशन को भी इग्नोर करके अपने घरों से निकले। लाहौर के जलसे के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा एक दानिशमंदाना फैसला किया है कि वो उसको अलाउ कर रहे हैं, और ये इस चीज़ की खमियाज कर रहा है ये पॉइंट कि जो लर्निंग कर्व है वो बेहतर हुआ है। तो सियासी माहौल और सियासी ये टेम्परेचर, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इकॉनमी को या किसी और चीज़ को डिस्टर्ब करेगा, बट यस पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑपोजिशन के लिए ज़रूरी है और दे आर अप टू इट। आपने ये बिल्कुल मुनासिब कहा कि इस टेम्परेचर से लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स स्पेशली वो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं या रोकना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ क्लियरर पिक्चर। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो मार्केट को डिराइव करती है चीज़, आपको और मुझे पता है और हमारे नाजरीन को भी पता है कि वो लिक्विडिटी है। और एक आपको जो मार्केट में इस वक्त इफोरिया और ये जो विनर्स क्रिएट हो गए हैं, स्पेशली अंडर द टेस्टिंग टाइम्स, रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं और जी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मार्केट में एक्टिविटी जारी रहेगी। अच्छा फरीद ब्रदर, ये बताएं कि जो फॉरेनर्स हैं वो कहाँ गायब है? आई मीन हमारे यहाँ इतनी बातें हो रही हैं कि इकॉनमी हैज़ बीन टर्न्ड अराउंड। मुझे तो फूड इन्फ्लेशन के संजीदा मसाइल दिखते हैं। डॉलर को हमें पता है कि टोयोटा और दूसरे तीसरे अब ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे हैं, मई तक की डेट्स दे रहे हैं गाड़ियों में, बल्कि अभी ओपन डेट्स कह रहे हैं, देयर इज़ नो मंथ। सो what do you see? How do you look at the foreigners? Where have they gone? लेकिन फॉरेनर्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने सेल ऑफ उनका जारी है, और देयर कुड बी 100 रीजंस व्हाई दे आर पुलिंग आउट ऑफ फ्रंटियर एंड इमर्जिंग मार्केट्स, एंड पाकिस्तान हैज़ बीन नो एक्सेप्शन, जहां $450 मिलियन देयर अबाउट से वो पुल कर लिया है। बट जिस तरह मैंने पहले अपना रिस्पॉन्स दिया, मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट के अंदर, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर बात करूं, तो खासी लिक्विडिटी जनरेट हुई है ओवर द ईयर्स। कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी हैं और एग्री इकॉनमी के अंदर खासा बूम है, और वो वाला जो पैसा है वो मार्केट में रोल कर रहा है। और आपने नोट किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने और भी जो फाइनेंस को गौर से देखते हैं, कि वेलोसिटी ऑफ मनी पाकिस्तान में बढ़ी हुई है। तो जब ये वेलोसिटी, ये जो M2 और ये जो सारी जो कैश की जो तरसील बढ़ती है, उससे इकनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्टिमुलस देती है और बेहतरी की तरफ जाती है। लिक्विडिटी ड्राइव करेगी मार्केट को, और जो ऑल्टरनेट एसेट्स हैं, अब आपको और मुझे ये सोचना है और इन्वेस्टर्स को कि इफ़ नॉट इक्विटी देन व्हाट। तो आई थिंक द बेस्ट केस फॉर एनी रिस्क एवर्स एंड रिस्क टेकर इज़ द कैपिटल मार्केट, जहाँ से रिटर्न उसने देख भी लिया कि बनी है। और अगर आप थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूँ अपने नाजरीन को और आपकी डिस्कशन के लिए, कि जब हमारा लो हुआ था 24th या 25th ऑफ मार्च 2020, दैट वाज टफ टाइम नो डाउट, लेकिन वहाँ से जिसने हिम्मत की, और बहुत सारे लोगों ने की, और आपने नोट किया कि बहुत सारे नए क्लाइंट्स इस पीरियड में बने, इंडिविजुअल स्पेशली, और वहाँ से 50% के रिटर्न दिए मार्केट ने, और अभी उस वाले पीरियड को 8-9 महीने ही हुए हैं। अंडरस्टूड। देखिए फरीद भाई ने हमें बताया कि नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, but when you look at the capital market development plan 2021 data which they have published, it says कि 2018 onward accounts actually कम होना शुरू हैं। So there is a lot of confusion. The documents say one thing, the market says other thing, and the perceptions are the third array that people are stuck into. फरीद भाई, खैर से जो म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स हैं ना,
उनका तो रिलेशनशिप बड़ा स्मूथ, कूल एंड काम कर रहा है। हम देखते हैं कि 52% जो है वो बाज़ार बढ़ेगी, लेकिन बेचारा म्यूचुअल फ़ंड का इन्वेस्टर जो है ना, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल्स जो है वो टिका के अपने हिसाब से रिडेम्पशन की विंडो पर जाके उधर से भी एडवांटेज लेता है, और वो एक रैली को म्यूचुअल फ़ंड की ड्राइव भी करता है। पीपल से कि ये शायद कनाइवेंस है, लेकिन आई हैव सीन कि इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आई वंडर व्हाई रेगुलेटर इज़ अनएबल टू लुक एट इट। जी, कभी कभी ये नोशन नज़र आता है आप जो कह रहे हैं, लेकिन देखिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर का और एक इंडिविजुअल का रिएक्शन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी डिफरेंट। तो इंश्योरेंस सेक्टर ने इस दफ़ा अच्छा रोल प्ले किया है, वे बेटर देन द म्यूचुअल फंड डिवीजन, म्यूचुअल फंड्स रादर। तो इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे आए हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस सेक्टर दे हैव डन वेल to really absorb the foreign selling. आखिर में फरीद हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि यूनिटी में बहरहाल यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, एवरीबडी इज़ आफ्टर यू, सो हाउ डू यू लुक एट द फूड सेक्टर? और फूड सेक्टर में लगता है आपको कोई रीज़नेबल एक दो और कंपनी आना चाहेंगी, या उन्हें आना चाहिए, या उनके लिए स्पेस है? जी, मुझे तो लगता है कि क्लियर मार्जिन से बीट करेगा इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर मतलब नॉर्थ ऑफ सिंगल डिजिट 8-9-10% भी रहती है, तो यहाँ से मार्केट मुझे अगर 30% बढ़ती लग रही है फिस्कल ईयर 2021 में, तो आई थिंक वी गॉट प्लेंटी ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स बियॉन्ड द इन्फ्लेशन फैक्टर। तो मार्केट के अंदर प्राइस डिस्कवरी आप देखें कि आपका 7 के मल्टीपल पे हमारी मार्केट रेट कर रही है, और ट्रेडिशनली इसने 6 से 14 तक भी ट्रेड किया है, लीविंग असाइड अ फ्यू डेज, और रीजनल पीयर से भी बहुत नीचे है और लिक्विडिटी मार्केट में है। तो और आई थिंक गुड डेज अहेड फॉर द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान।